तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी देखा था 8 टेंस के बारे में बताया गया था। उन 8 टेंस को एक एक टेंस ले करके हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में उसका हम अध्ययन करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिर्फ प्रेजेंट का होगा। प्रेजेंट के 3 भाग हैं, उन तीनों भागों को हम एक्टिव से पैसिव और एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक है, एकदम रूल टू कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं और एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जो कि था हमारा पार्ट 1 था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो अब जो लेक्चर चल रहे हैं इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर चेक करके आप जो है उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने उस वीडियो में क्या बताया था उसको मैं रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़े बहुत दिमाग में आ जाए। तो देखिए, पहले मैंने यही बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और नए ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं और फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था हम लिखते हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मैं वहाँ पर बताया था आपको कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको उस टेंस में ही मिलेंगे। तो अब हम टेंस की शुरुआत कर चुके हैं और अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या रूल्स हैं जो आपको वहाँ पर नहीं बताया गया है। हर एक पार्टिकुलर वीडियो में या हर एक पार्टिकुलर जो आपका टेंस है उसमें बताया जाएगा। तो इसमें यही रूल्स हैं कि जो आपके ये जो रूल अभी मैंने यहाँ पर बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगाना है, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट रहेगा उससे पहले बाई, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, ये सभी टेंस में कॉमन रहेंगे। हर एक जगह इसको हमको प्रयोग करना है। बाकी जो है हम क्या करेंगे इसमें, अब देखते हैं। तो इसका जो रूल है, इसमें क्या रूल है, इसमें यही रूल है कि पैसिव वॉइस जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चलूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है जो कि मैंने पहले से ही बता करके रखा है। ठीक है, सिर्फ एक रूल है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इज, एम, आर लगानी है और आप इज, एम, आर लगाना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें तो आपने देखी ही होंगी। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बनाते हैं। ये है आपका टेबल। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले से ही बता कर रखा है कि पहले आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इज, एम, आर का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है, उसके बाद बाई लगाना है आपको और फिर सब्जेक्ट को लिखना है। देखो, इस टेंस में सिमिलर क्या है जो मैंने बताया था पिछले में कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो बताई थी, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे यहाँ पर। वो देखिए, मैंने कहा था सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने अभी अभी बताया कि आपको जो सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो सहायक क्रिया है किसकी प्रयोग की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आप समझते चलिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यही बताया है कि वर्ब की तीसरी अवस्था लिखी जाती है हमेशा, चाहे जो टेंस हो, चाहे जिसमें बनाना हुआ, आपको क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है। बाई का प्रयोग कब करना है, नए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या है, और मैंने यही बताया था कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखना है।
तो हमने जो है सब्जेक्ट को लिख दिया। और मैंने बताया था जो हमारा नया ऑब्जेक्ट रहेगा उससे पहले हमको क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है। हमने एज इट इज़ सारी चीज़ें एक टेबल में, या इसको सूत्र बोल सकते हैं, सिंपल सूत्र, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो देखिए, या मैं किताब पढ़ता हूँ, ये चीज़ लिखा गया है। अब देखिए हमको इसको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए। पहले कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, तो सिंपल सा आपको उठा के रख देना है यहाँ पर ए बुक। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, इज एम आर में से एक सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया, अब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक हो गया। अब इसकी जो इसके साथ क्या लगेगा, एक बुक की बात हो रही है, तो इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। तो सिंपल सा है, इज का प्रयोग करना है हमको, तो हमने इज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। तो वर्ब की तीसरी अवस्था होती है रीड, रेड, रीड, तो यहाँ से हो गया रीड। उसके बाद क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है, तो हमने बाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो आपका सब्जेक्ट है आई। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर कहीं पर भी पर्सनल प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आपका ये सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो पर्सनल प्रोनाउन को किस में चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने एक टेबल बनाया था, आई मी, यू यू, वी अस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी ना, तो वही चीज़ है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आई को मी में कन्वर्ट कर देना है। इसको मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी आपके, एकदम सर से ऐसे ऊपर से उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम और क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अगला जो हमारा है, सी डज़ नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये निगेटिव है। अब इसको भी हम बना लेते हैं फटाक से। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले को ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए सॉन्ग है, आप सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, ए सॉन्ग लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है इज एम आर, ठीक है। तो आपका सिंपल से है, यहाँ पर क्या है, ए लिखा गया, मतलब कि एक, अर्थात सिंगुलर है, तो हमको क्या करना है, इज लगाना है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, सिंग, तो सिंग, सैंग, संग, इसका क्या होता है, तीसरी अवस्था सिंग की होती है, तो यहाँ से हो गया संग। उसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है, तो हम सीधा बाई लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, सी है। अगर इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाता है। इस किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, किस में, हर में चेंज हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे इसका, तब आगे बढ़ेंगे जिससे क्लियर हो जाए एकदम। तो ये देखिए आपका एक है इंट्रोगेटिव टाइप का। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने नॉट लगाने को भूल गया था, तो आपको वहाँ इज के बाद आप जस्ट बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डू यू राइट ए लेटर। अब देखिए हमको इसको बनाना है, तो जैसे यहाँ पर सहायक क्रिया, यहाँ पर क्या है आपकी, डू है, कि यहाँ पर क्या लगा है, डू पहले लगा हुआ है, ठीक है। और डू जो है सहायक क्रिया है, ठीक है, वो इंडेफिनिट टेंस की, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। लेकिन हम पैसिव में क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया अर्थात इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले इसको उठा लेना है, ठीक है। वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पहले आपको सब्जेक्ट बना लेना है। तो ये हो गया ए लेटर, मैं जो है ऐसे लिख देता हूँ, ए लेटर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर डू लिखा गया है ना, आपको भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने के लिए आप क्या करेंगे, डू के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब ये देखो,
यहाँ पर भी सहायक क्रिया लिखी है गई है, तो यहाँ पर आपको भी पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या बनेगी, इज एम आर में से क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ए लेटर है तो इज लिखा जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी फंडा नहीं है, एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ से हो गया इज ए लेटर। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है, राइट रोट रिटेन। तो यहाँ से हो गया रिटेन। उसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है, सिंपल सा आप बाई लगाइए। फिर जो आपका सब्जेक्ट है यू, इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, अर्थात यहाँ पर अंत में सब्जेक्ट को लेकर आना है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, और इसका जब हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्टिव केस जब हम इसका लिखते हैं तो भी ये क्या होता है, यू ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन मार्क जैसे ये ऊपर है वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वाले सेंटेंस की तरफ, और इसको हमको करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पर जो इसका जो टेबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर इज एम आर लगाना होता है, और फिर लगाना होता है बीइंग। ये इम्पॉर्टेंट है आपका बीइंग, ठीक है। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर रूल क्या है, जो इस टेंस का रूल है वो यही है जो मैंने बताया कि इज एम आर अर्थात कि इज बीइंग, ठीक है, एम बीइंग और आर बीइंग, इसमें क्या होती है, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखना, क्या है, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट उठा करके पहले लिखना है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट हमारा देख रहे हैं क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए लेटर। उसके बाद क्या करना है आपको, इज एम आर में से एक लगाना है। तो देखिए ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो आप सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे इज। उसके बाद क्या करना है आपको, लगाना है बीइंग। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अब जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है इसकी मेन पार्ट होता है उसकी सहायक क्रिया, ठीक है। आप सहायक क्रिया को अच्छे से अगर लगा ले गए तो आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप बनाएंगे तो आपकी सहायक क्रिया उसमें इम्पॉर्टेंट होती है, और उसको आप अगर बना ले गए तो आपका सेंटेंस बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो आपको लिखना है ए लेटर, उसके बाद इज लिखा आपने, उसके बाद लगाना है बीइंग, तो आपने लिख दिया बीइंग। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है। आपका वर्ब क्या है, राइट, ठीक है। यह राइटिंग लिखा गया है तो इसका क्या है, राइट, फर्स्ट फॉर्म इसका है, ठीक है। तो इसकी जो तीसरी अवस्था होगी वो क्या होगी, राइट रोट रिटेन। तो आपको लिखना है यहाँ पर रिटेन। उसके बाद क्या करना है, बाई लिखना है, हमने बाई लगा दिया। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और इसका ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट का आई जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो आपको सिंपल सा लिख देना है मी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। अभी और क्लियर होंगी, और एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें हम। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका क्या है कि यू आर रीडिंग ए बुक। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर करना है। तो ये हो गया ए बुक। उसके बाद क्या करना है, इज एम आर में से एक लगाना है। तो ए बुक क्या है आपका, सिंगुलर है, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर की सहायक क्रिया लगानी इज, उसके बाद बीइंग। तो ये हो गया आपका इज बीइंग। उसके बाद क्या है, वर्ब लिखना है, वर्ब की तीसरी अवस्था यहाँ पर है रीड रेड रीड। तो यहाँ से हो गया रीड। उसके बाद क्या करना है, बाई लिखना है, हमने सिंपल सा बाई लगाया, और सब्जेक्ट है यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो हमने जो है सिंपल सा यहाँ पर यू लिख दिया, और ये पूरा आपका क्लियर हो गया। और हम एग्जाम्पल देखते हैं।
तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाए, जिससे यहाँ पर लिखा गया है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट। ये चीज़ लिखा गया है, आपको सिंपल सा इसको बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वाई लिखा गया है, घबराइएगा मत एकदम, जो क्वेश्चन वर्ड लिखा रहे सिंपल सा आपको उसको एकदम नीचे ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें सहायक क्रिया लगे तो लगे क्या, लगेगी क्या। पहले तो आपको द सर्वेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख लीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो आपका क्या हो गया यहाँ से, द सर्वेंट, सर्वेंट। देखो यहाँ ऊपर वाले में आर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सहायक क्रिया लगानी है, किसके अनुसार अब लगानी है, द सर्वेंट के अनुसार, ठीक है। तो ये द सर्वेंट के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज लगेगी। ये आपका हो गया, इज लग गया। उसके बाद क्या करना है, अभी बीइंग आपका बचा है, ठीक है। तो इज को हमने वहाँ पर ढकेल दिया है, अब बचा है बीइंग। हेल्पिंग वर्ब का जो इज था वो तो अपना भाग गया, बोला कि मुझे जो है आगे रहना है, वो आगे रह गया। अब ये भैया बच गए, अब ये यहाँ पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब की तीसरी अवस्था काल है, तो काल का होता है कॉल्ड। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट जो है आपका यू है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो आपको सिंपल सा यू लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बिल्कुल एकदम सीधा सा है, ठीक है। आपने क्या किया, फिर से रिकैप कराता हूँ आपको, वाई को वाई के स्थान पर ही लिखना है। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले तो उसको रख लो, यहाँ पर हमने रख लिया। अब यहाँ पर आर लगा हुआ है, अब यहाँ पर द सर्वेंट के अनुसार तो आर तो होगा ही नहीं, क्या होगा, इज होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, द सर्वेंट सिंगुलर है, तो आपको क्या करना है, इज सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद क्या है, आपका बीइंग बच रहा है, बीइंग आपको उसके बाद लगा देना है। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था काल का होता है कॉल्ड, उसके बाद बाई लगाना है, सॉरी बाई में लगाने भूल गया, उसके बाद बाई लगाना है। उसके बाद आपको इस जो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना होता है, तो ये हो गया आपका यू, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। ये चीज़ें क्लियर है आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। कोई भी डाउट रह गया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो देखिए आपका इसमें जो टेबल होगा, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, दोनों में से एक सहायक क्रिया लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब की तीसरी अवस्था और अदर वर्ड होंगे तो होंगे लगा देना, नहीं होंगे तो मत लगाना, ठीक है। उसके बाद बाई लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं जैसे ही हैज़ ईटन एन एप्पल। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। अब इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। उसके बाद क्या करना है आपको, सहायक क्रिया लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन। आपको उन दोनों को देखना है, ठीक है। अब उन दोनों में से, इन दोनों में से आपको प्रयोग करना है। तो देखिए क्या है, एन एप्पल मतलब कि एक सेब है, तो क्या है, सिंगुलर है, आपको सिंपल सा हैव्स बीन का प्रयोग कर देना है। तो ये हो गया आपका हैज़ बीन। अब देखो, अब वर्ब की तीसरी अवस्था लिखनी है, और इसमें एक बेहतरीन बात होती है कि यहाँ पर आपको वर्ब की तीसरी अवस्था दी होती है, तो आप सिंपल सा यहाँ से इसको ही नीचे उतार देंगे, ठीक है, ईटेन। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड, अदर वर्ड कोई नहीं है, कोई नहीं, छोड़ दो इसको। उसके बाद बाई लिखना है आपको, बाई लगा दिया हमने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, तो आपको लिख देना है यहाँ पर हिम। ये चीज़ें थी जिसको हम टेंस के दौरान बताना चाहते थे, ठीक है। वहाँ पर इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कंफ्यूज होते अभी, इसलिए जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो है अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं कि आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। तो आप ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने लिख दिया यहाँ से ए लेटर,
उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए लेटर सिंगुलर है, तो आपको सिंपल से लिखना है हैज़ बीन। और उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था आपका दिया होता है, तो हम सिंपल से यहाँ से लिख देते हैं रिटेन। उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड है ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको, बाई लगाते हैं हम लोग, बाई लगा दिया। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट है आई और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और इसको हम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया फुल स्टॉप, और ये पूरा आपका कंप्लीट है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है हैज़ ही ब्रोकन हिज पेन, तो आपको सिंपल सा लिखना है ऑब्जेक्ट पहले, तो हम जो है पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, हैज़ को अभी छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखते हैं। तो आपको लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ हम लिखते हैं क्या, दिस पेन, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस पेन। अब देखो लगाना क्या है, दिस पेन मतलब कि यह कलम, पेन्स तो है नहीं, पेन है, एक वचन है। ठीक है, तो आपको सहायक क्रिया क्या लगानी है, हैज़ बीन लगानी है। तो सिंपल सा है, अगर हैज़ बीन लगानी है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा हैज़ ही लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है दिस पेन हो गया, उसके बाद करना है बीन छूट रहा है आपका, आपको बीन लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हैज़ आगे चला जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे थे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव देख रहे थे, तो हम हैज़ को आगे लेकर चले जा रहे थे और बाकी जो बचता था हम ऐसे आगे लिख देते थे, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, आपको पहले यहाँ पर हैज़ लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देना है। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था क्या है, यहाँ पर लिखी होती है, तो हमने जो है लिख दिया यहाँ पर ब्रोकन। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड है ही नहीं, बाई लगाना है, तो बाई लगाओ। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। तो हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल देख लिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल। तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वहाँ पर क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और बता देता हूँ जिससे आपको सहायक क्रिया याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कि आपने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया अपने अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया कॉन्टिन्यूअस टेंस की लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस का आपने जो उसकी सहायक क्रिया होती है इज़, एम, आर, उसको क्या किया आपने, उसमें क्या किया आपने, इसको बीइंग से जोड़ दिया। ठीक है, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये किया आपने, ये आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस का क्या हुआ। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार लिया था, उसी तरह आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उसके अगले वाले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया अनुसार नहीं, उसकी सहायक क्रिया आपको क्या करना है, लेना है, जो कि थी हैज़ बीन और हैव बीन थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस ये सहायक क्रिया का इसका यही फंडा है। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया उसके अगले वाले टेंस के अनुसार, और फिर जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें जो है इज़, एम, आर रहेगा, उसमें आपको सिंपल सा इज के साथ बीइंग, एम के साथ बीइंग और आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर देना है। सारी चीज़ें क्लियर है, और अगले जो टेंस आएंगे उसमें मैं और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपका नोट्स, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो प्लीज़ बच्चों, इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ पर है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कल आपका लेक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।